कैंसर क्यों होता है? कैंसर होने के असंख्य कारण है जिसकी चर्चा हमने पिछले 6 एपिसोड्स में की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस है। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसे आप जरूर देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यह जो कारण है वह कैंसर होने के बीज है। सतत निरंतरता से यानी 15-20 साल तक जब इन हेतुओं का सेवन किया जाता है तब यह बीज कैंसर जैसे महाभयानक बीमारी के स्वरूप में फलित हो जाते हैं। यह बीमारी ऐसी है, तुरंत इसके लक्षण शरीर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जब यह व्याधि गंभीर स्वरूप धारण कर लेती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अतः यह जानना बहुत जरूरी है, इस व्याधि के शुरुआती के अवस्था में लक्षण क्या दिखाई देते हैं। शरीर में कैंसर होता है मतलब प्राकृत पेशियों की जगह विकृत पेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। इन लक्षणों को हम 2 पद्धति से जान सकते हैं। एक सार्वदेहिक लक्षण यानी कि जो पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं, जिसे कॉमन सिम्टम्स या सामान्य लक्षण भी कह सकते हैं। और 2 स्थानिक लक्षण यानी जिस अवयव का कैंसर है वहां कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सार्वदेहिक लक्षण में आयुर्वेद के अनुसार यहाँ जाठराग्नि मंद होता है, सप्त धातुओं के अग्नि भी इसके साथ कम कम होते जाते हैं और पंच महाभूत में से तेज महाभूत कम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख कम लगती है। इसके साथ उसका वजन घटने लगता है और पेशेंट को हमेशा यह भावना सताती है, मुझे कुछ तो अलग हो रहा है। बेचैनी तथा डिस्कम्फर्ट यह फीलिंग उसे हमेशा रहती है। कुछ पेशेंट्स को यह लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ पेशेंट्स को नहीं दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं स्थानिक लक्षण यानी जिस अवयव में कैंसर की शुरुआत होती है वहां क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। एबनॉर्मल तरीके से पेशियों का बढ़ना, यह घटना या संप्राप्ति जिस भी अवयव में होती है उसके अनुसार लक्षण बदलते रहते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन में कैंसर की गांठ है, इसमें सर दर्द असहनीय रहता है, चलते समय चक्कर आना, फिट्स आना, यह लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। जुबान तथा अन्न नलिका के कैंसर में मुंह में छाले आना, ट्रीटमेंट लेने से भी ठीक न होना, उसमें से खून निकलना, उल्टियाँ होना, सॉलिड तथा घन आहार निगलते समय तकलीफ होना। पेशेंट्स को घन आहार निगलते समय बहुत ही दर्द तथा तकलीफ होती है। जठर का कैंसर, इसमें नौशिया, वॉमिटिंग, खून की उल्टी होना, यह लक्षण दिखाई देते हैं। मूत्राशय तथा ब्लैडर के कैंसर में पेशाब करते समय खून आना, हमेशा बुखार आना, लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। गर्भाशय कैंसर में पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के समय बहुत तकलीफ होना, पीरियड्स नहीं भी है तो ब्लीडिंग शुरू ही रहना, रजस्राव बंद होने के बाद मेनोपॉज के 2-3 साल बाद अचानक बड़े प्रमाण में ब्लीडिंग होना, यह गर्भाशय के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ल्यूकेमिया तथा ब्लड कैंसर में कहीं गांठ दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी शुरुआत की अवस्था में बार बार हमेशा बुखार आना, वीकनेस तथा कमज़ोरी लगना, धीरे धीरे गर्दन के स्थान में गांठें दिखाई देना, यह लक्षण होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में गांठ निर्माण होती है, ब्रेस्ट निपल्स अंदर खींच जाते हैं, गांठ स्टोनी हार्ड, इमोबाइल, अनियमित आकार की होती है और शुरुआती की अवस्था में इसमें वेदना नहीं होती। बहुत स्त्रियां शुरुआती की अवस्था में इसकी तरफ ध्यान नहीं देती, चेकअप नहीं करवाती। यह बात अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार जिस अवयव का कैंसर होता है उसके लक्षण हमें शरीर पर दिखाई देते हैं। अगर रुग्ण की उम्र 40-50 साल के आसपास है
और उसे बहुत दिन से शरीर पर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी अवस्था में उसे कैंसर टेस्ट करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कैंसर मुक्त रहने के लिए आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, इस शुभकामना के साथ। धन्यवाद।